हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं इधर और केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि यहाँ पे मैं आपको आज एक ही नहीं बल्कि दो ट्रिक्स करने वाले हूँ। एक तो ओरिजिनल जो अपने पार्ट फर्स्ट में वेन डायग्राम सीखी है, और सेकेंड ट्रिक जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट पेन एंड पेपर आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे डायरेक्टली कर सकते हो। सारी चीज़ें वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इधर और केस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है सेम स्टेटमेंट एंड सेम कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो स्टेटमेंट में चीज़ें गिवन होगी, जैसे ए और बी अगर स्टेटमेंट में है, सो कंक्लूजन में भी ए और बी ही होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सेम स्टेटमेंट और सेम कंक्लूजन होना चाहिए। नाउ यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स लिखे हैं गाइज, जो आपको फॉलो कर रहे हैं। सो जब भी आपका इधर और केस बनता हो तो ये सारी स्टेप्स उसमें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है एलिमेंट शुड बी सेम। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कंक्लूजन वन में ए और बी है तो सेकंड कंक्लूजन में ए और बी ही होना चाहिए। ठीक है। सो एलिमेंट शुड बी सेम। सेकंड जो है, बोथ कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर कंक्लूजन वन फॉलो नहीं करता है तो सेकंड भी फॉलो नहीं करना चाहिए, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है। वो मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा कि कैसे करना है। थर्ड जो है वो है कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर में हमारे पास पहला आता है सम नॉट, सेकंड ऑल सम नॉट, एंड थर्ड हमारा आता है सम सम नॉट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को याद भी नहीं रखोगे, सिंपल याद रखना, एक तो सम आना चाहिए और सम नॉट, या सम और नॉट, या फिर नो होना चाहिए सेकंड कंक्लूजन में। यानी कि अगर आपका पहले कंक्लूजन में सम होगा, सेकंड में नॉट या नो होना चाहिए, तो वो आपका कंप्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। ठीक है। सो तीनों स्टेप्स आपको याद रखने हैं। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाते हैं और पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और इसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिखाने वाला ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे इधर और केस के जो भी क्वेश्चन है वो उन्हीं के अंदर आएंगे फिर। ठीक है। सो पूरा ये जो वीडियो है पूरा एंड तक देखना, सो दैट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इधर और केस। नो, यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है हमारा वो है सम ए और बी, फिर है नो बी आर सी। तो हम क्या क्या करते हैं, पहले स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सिखाया। सो सम ए और बी का मतलब है कि ए और बी को बनाओ, ये ए ये है बी, सो कुछ ए बी है, इनकी सम ए आर बी। फिर सेकंड स्टेटमेंट जो है नो बी आर सी। नो बी आर सी का मतलब अगर यहाँ पे सी है तो बी का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि सी को हमने अलग रखा क्योंकि बी के साथ का कोई रिलेशन नहीं है। नो बी आर सी। नाउ अब हम कंक्लूजन को देख लेते हैं, और आपको पहले क्या देखना है कि क्या यहाँ पे सेम एलिमेंट्स है। देखो यहाँ पे ए सी, यहाँ पे भी ए सी है, तो कंक्लूजन में हमारा पहला स्टेप जो है वो फॉलो हो रहा है कि ए सी यानी कि सेम एलिमेंट्स है हमारे पास। सेकंड, क्या मैंने बोला था कि ये स्टेटमेंट जो है दोनों कंक्लूजन जो है नेगेटिव होने चाहिए। सो नेगेटिव का मतलब क्या है, अब यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ पे आपको समझ आएगा। सम ए और सी, कुछ ए सी के अंदर है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या क्या करेंगे, देखो, अब आप कहोगे सर हो सकता है कि कुछ एलिमेंट सी के अंदर होते, हो सकता है, लेकिन हमें स्टेटमेंट में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, सो हम ये नहीं कह सकते। सो ये बनेगा हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। सो इसको हम ऐसे क्रॉस मार्क करेंगे कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सेकंड, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है लेकिन हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम नहीं कह सकते। सेकंड, नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। अब ज़रा देखो यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी ए सी के अंदर नहीं जा सकता, हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि जा सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि बी सी के साथ नहीं, कोई रिलेशन नहीं है इसका। और इसका मतलब ये कि ये भी नेगेटिव बनेगा हमारा। ठीक है। ये भी नेगेटिव बनेगा क्योंकि हमें नहीं पता है। क्लियर, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। सो दोनों कंक्लूजन जो है वो क्या है, नेगेटिव कंक्लूजन है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप फॉलो हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या बोला था मैंने कि कंप्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री पेयर में आप देखो सम और नो भी है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या है, ये इधर और केस है, इधर वन फॉलोज और सेकंड फॉलोज, तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है ना। सो आपके पास एग्जाम में क्या होगा, 5 ऑप्शंस आपके पास होंगे। पहला जैसे ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, तो थर्ड होता है आइदर और, यानी कि इधर वन फॉलोज और सेकंड फॉलोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेटमेंट में क्या गिवन है, पहले स्टेटमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल ए आर बी, ये ए बनाया हमने और ये हम बनाएंगे बी। अगर ये ए है तो ये बी है।
तो इसका मतलब ऑल ए यानी कि सारे जो ए है वो किसके अंदर है, बी के अंदर। सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है, तो ऐसे बनाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है। अब जरा कंक्लूजन को देख लो। पहला स्टेप मैंने क्या बोला कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। देखो ए सी यहाँ भी है, तो पहला स्टेप फॉलो हो रहा है, ए और सी दोनों में है। अब नेक्स्ट क्या है कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स होने चाहिए। ज़रा देखो यहाँ पे पहला जो कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, क्या सारे ए सी के अंदर है? अब मैं नहीं पता, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया, रॉन्ग। ठीक है। सेकेंड, सम ए आर नॉट सी, कि कुछ ए जो है वो सी नहीं है। सम ए आर नॉट सी, देखो फिलहाल यहाँ पे हमें पता है कि कुछ भी ए सी नहीं है, लेकिन सम ए आर नॉट सी का भी कुछ नहीं बोल सकते हम। ठीक है। सो ये हमें नहीं पता, तो ये भी रॉन्ग बनेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि ए के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। तो दैट मीन्स दोनों कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है, नेगेटिव कंक्लूजन है। पॉसिबिलिटी तो है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन है। नाउ थर्ड जरा देखो, अब कंप्लीमेंट्री पेयर आना चाहिए। देखो ऑल सम नॉट इसमें है, तो कंप्लीमेंट्री पेयर है। सो इसका मतलब ये है कि ये भी एदर और केस है। तो आंसर विल बी एदर वन फॉलोज और सेकेंड फॉलोज। बात समझ आएगा इस। सो ये भी एदर और केस है। अब नेक्स्ट केस इस पे करेंगे, स्टेटमेंट इज गिवन ऑल ए आर बी, सेम जो पहले केस में था, ऑल ए आर बी, सारे ए क्या है, बी है। सेकंड देखो सम बी आर सी, कुछ बी सी के अंदर है, यानी कि सम पार्ट जो बी का है, यहाँ पे बी लिखूंगा, तो कुछ जो पार्ट बी का है वो सी है। ठीक है, सम बी आर सी। अब कंक्लूजन देख लो, सम ए आर सी, कुछ ए सी है। क्या ऐसा पॉसिबल है कुछ ए सी है? नहीं। और पहले ही देखो पहला स्टेप, ए क्या सेम एलिमेंट्स है, ए सी दोनों में है, तो पहला स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। अब दूसरे में हमने देखा कि पहले कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। अब सेकंड देखो सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, ये भी नहीं पता, तो इसका मतलब ये भी क्रॉस। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो नहीं पता चल रहा है ऐसा कुछ। सो नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन ये भी है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप भी हमारा फॉलो हो गया। अब थर्ड स्टेप देखो, कंप्लीमेंट्री पेयर है क्या, सम नॉट। सो कंप्लीमेंट्री पेयर है, इसका मतलब ये इधर और केस बनेगा। ठीक है, इधर और केस। सो इसका भी सोल्यूशन जो है वो इधर और में ही आएगा। ठीक है, इधर वन फॉलोज और सेकंड फॉलोज। नाउ सो गाइज, अब मैंने आपको बोला था कि मैं पेन एंड पेपर के बिना आप कैसे ऐसे क्वेश्चन कुछ कर सकते हो। मैं वो वाली ट्रिक भी आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। जब भी आप ये चीज़ देखोगे ना कि ए सी यानी कि सेम एलिमेंट्स हैं, पहली चीज़ सेम एलिमेंट्स हैं। अब सेकंड आप इतना ध्यान रखना कि एक में एक जगह सम होना चाहिए और एक जगह नो होना चाहिए या नॉट होना चाहिए, बस। यानी कि जब भी आपका स्टेटमेंट होगा, तो स्टेटमेंट के रिलेटेड जो कंक्लूजन होंगे उनमें क्या होना चाहिए, एक तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, और दूसरा चीज़ जो होना चाहिए वो है कि सम और नॉट या सम और नो उसमें होना चाहिए, बस। दैट्स इट। तो आपको इसमें वेन डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो, देखो मैंने क्या कहा आपसे, यहाँ पे आप डायरेक्टली विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो कि जब भी कोई स्टेटमेंट आपके पास होगा, कंक्लूजन में एलिमेंट सेम होने चाहिए, ए सी, और एक कंक्लूजन में या दोनों कंक्लूजन में आपको सम और नॉट या सम और नो दिखना चाहिए, बस। दैट्स इट। तो आपका इधर और केस बनेगा, हो गया। तो ज़रा आप जो मैंने क्वेश्चंस कराए उन्हीं की तरफ नज़र मारो फिर से कि वहाँ पे सम नॉट और एलिमेंट सेम बन रहे थे कि नहीं। ज़रा इसको आप विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक यूज़ करो। स्टेटमेंट जो भी होगा आपको सिर्फ कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में पहले क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स ए सी, और सम और नॉट देखना चाहिए। सम और नॉट इसमें भी है तो इधर और लगेगा यहाँ पे। ठीक है, सो विदाउट पेन एंड पेपर आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो बिना किसी वेन डायग्राम के, बिना टाइम वेस्ट किए, 1 या 2 सेकंड। गाइस एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। स्टेटमेंट में दिया गया है सम बिल्डिंग्स आर सोफा, सम सोफा आर बेंच, सम बेंच आर टेबल्स। कंक्लूजन, सम टेबल्स आर सोफाज, नो टेबल इज सोफा। मैं आपको बिना पेन एंड पेपर वाली ट्रिक से सिखाता हूँ क्या करना है। देखो आप मुझे वेन डायग्राम वाली ट्रिक से इसका आंसर बताना। यहाँ पे भी टेबल है, यहाँ पे भी टेबल है, यहाँ पे सोफा है, यहाँ पे सोफा है। सो एलिमेंट सेम है, यहाँ पे सम नो है,
सो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो इधर और केस बनेगा, ठीक है। सो ये भी इधर और केस में आता है, ठीक है ना। सो आप मुझे वेन डायग्राम से दिखाना कि ये सही है कि नहीं।